जय जय श्री सीताराम भक्तों। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय नवमी आती है, ये अक्षय नवमी का क्या महत्व है, इसमें कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए और इसमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, अक्षय नवमी जैसे कि नाम से ही पता से होता है कि अक्षय, जैसे अक्षय तृतीया होती है वैसे अक्षय नवमी होती है। अक्षय का मतलब होता है इस दिन किया गया पूजा पाठ जप तप इत्यादि उसका कभी क्षय नहीं होता, इसलिए उसे अक्षय नवमी कहा जाता है। तो भक्तों, इसके महत्व के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, जैसे कि अक्षय नवमी इस बार जो है 2025 में जो नवमी तिथि का जो प्रारंभ है वो 30 अक्टूबर गुरुवार को जो है सवेरे 10:07 पर जो है नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है। 30 अक्टूबर गुरुवार को सवेरे 10:07 पर जो है नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 31 अक्टूबर शुक्रवार को जो है सवेरे 10:04 तक जो है रहने वाली है। भक्तों, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे तीर्थ व्रत इत्यादि होते हैं ये सूर्य उदय काल में ही किए जाते हैं। जो सूर्योदय काल में जो तिथि होती है उसी में उसका व्रत किया जाता है। तो इस प्रकार से 31 अक्टूबर शुक्रवार को जो है उदया तिथि में जो है नवमी तिथि रहेगी, तो इसलिए जो है 31 अक्टूबर शुक्रवार को ही जो है अक्षय नवमी का व्रत किया जाएगा। भक्तों, इसका व्रत का जो महत्व है, इस दिन जो है सवेरे साधक को जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। तो इस दिन जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा सवेरे 4:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच में जो है ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। इस दिन जो है सूर्य उदय होंगे सवेरे 6:37 पर जो है सूर्य उदय होंगे, शाम को 5:33 में जो है सूर्य अस्त होंगे। तो इस प्रकार से जो ये अक्षय नवमी का जो व्रत होता है, इस दिन सवेरे जब ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। उसके पश्चात अपने घर में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद लेना है। उसके पश्चात जहाँ पर आपका पूजा का स्थल है वहाँ पर बैठ करके एक सुंदर घी का दीपक जलाएं, 1 मिनट के लिए अपने सदगुरुदेव का ध्यान करें। उसके पश्चात जो है आपको एक संकल्प करना है। संकल्प में जो है अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान और तिथि वार इत्यादि उच्चारण करते हुए कि मैं आज अक्षय नवमी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो जिस कामना से आप करते हैं उस कामना हेतु जो है बोलते हुए उसको जो है श्री हरिनारायण भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करना है। उसके बाद आपको पूजा करनी है, जैसे आप नित्य प्रति पूजा करते हैं ठीक उसी प्रकार से आज भी आपको पूजा कीजिएगा। जैसे आपका संडे रोज का नियम है उसी प्रकार से आप पूजन कीजिएगा। पूजन करने के पश्चात जो है आपको आरती इत्यादि करने के पश्चात जो आपके घर में तुलसी का क्यारा है उस तुलसी के क्यारे में जो है जल से उसको सींचना है, एक घी का दीपक वहां पर जलाना है और तुलसी का जो है पर तुलसी महारानी की जो है परिक्रमा करनी है। उसके पश्चात जो है आपके जो यदि आप जैसे आप गृहस्थी हैं, जैसे आपको सवेरे जैसे माता हैं उनको जो है घर का अपना जो काम होता है, जैसे बच्चों को स्कूल भेजना है, अपने पतिदेव को ऑफिस इत्यादि भेजना होता है, तो आप घर के काम कर सकते हैं। थोड़ी देर काम करने के पश्चात जो है आपके आसपास में जहां कहीं भी कोई आंवले का वृक्ष हो तो वहां पर जाकर के आपको पूजा करनी होती है। आंवले के वृक्ष पर जाकर के भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। तो आपके घर से सारी सामग्री आपको वहां पर ले जानी है, जैसे कच्चा दूध हो गया, जल हो गया, रोली मोली कलावा, ये लेकर के जो है प्रसाद इत्यादि ले जाकर के आपको वृक्ष के पास जाना है। तो यदि आपके पास जैसे अब वृक्ष का अभाव है, आपके आसपास में कोई वृक्ष नहीं है तो आंवले का, तो आप अपने घर में जो है घर के जो गमले में एक आंवले का पौधा लगा सकते हैं और उसका पूजन आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आंवले का जहाँ वृक्ष हो तो वहाँ पर जा करके सबसे पहले उसकी साफ सफाई कीजिए। उसके पश्चात जो है आपको आंवले के वृक्ष को जल से सींचना है, दूध से सींचना है और उसके बाद उनको जो है रोली मोली चंदन इत्यादि लगाना है।
उसके बाद जो है वहां पर श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी का जो है चित्र या मूर्ति जो भी है वहां पर स्थापित करनी है और उनको स्थापित करके उनको स्नान कराना है। स्नान कराने के पश्चात उनको चंदन अक्षत इत्यादि चढ़ा करके पुष्पमाला चढ़ा करके उनका जो है षोडशोपचार या पंचोपचार उनका पूजन करना है। यदि मूर्ति आपके पास वहां पर उपलब्ध नहीं है तो आप जो है आंवले के वृक्ष में है जो है श्री भगवान हरिनारायण विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए आंवले के वृक्ष में ही उनका पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से वहां पर उनका पूजन करने के पश्चात में उनकी जो है जो भोग इत्यादि लगा करके उनको जो है आरती करनी है। भक्तों, इस दिन जो होता है आंवले के वृक्ष के नीचे जो है भोजन बना करके उसको भगवान को भोग लगा कर ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व होता है। आंवले के वृक्ष के नीचे अब आपको जो है जो भी आपको भोजन सामग्री घर से ले जानी है, आंवले के वृक्ष के नीचे आपको भोजन बनाना है। उस भोजन को बना करके भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाना है। उसके पश्चात भगवान शंकर जी को भोग लगाना है। उसके पश्चात जो है ब्राह्मण को भोजन कराना है। क्योंकि कार्तिक का जो महीना होता है वो अति पवित्र होता है। यहाँ का जो है ना कार्तिक के महीने का एक एक दिन जो है एक एक घड़ी जो है शुभ होती है और कार्तिक के महीने में भी कुछ विशेष तिथियां होती हैं। उसमें जो किया हुआ कार्य जो है अक्षय फल को देने वाला होता है। उसमें अक्षय नवमी जो है इसमें जो भी आप दान करते हैं, जो भी पुण्य करते हैं, वो अक्षय फल को देने वाला। जो अक्षय तृतीया को किया गया जब तब जो है अक्षय होता है, वैसे जो है अक्षय नवमी को किया हुआ जप तप स्नान दान इत्यादि जो है ये भी जो है अक्षय फल को देने वाला होता है। इस प्रकार से आपको भोजन बनाना है, भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाना है और भगवान शंकर जी को भी भोग लगाना है। क्योंकि कभी भी भगवान श्री हरि विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी में जो है कभी अंतर या फर्क नहीं समझना चाहिए। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं शंकर विमुख भगत है मोरी ते नार की मूर्मत थोरी शिवद्रोही मम दास कहावा ते नर सपने हो नहीं मोही पावा। अर्थात जो मनुष्य जो है भगवान श्री शंकर जी का जो है द्रोही है या वो भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी की भक्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकता, या जो भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का जो द्रोही है वह भगवान शंकर जी का जो है भक्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकता। जो इन दोनों में जो फर्क समझता है, इन दोनों को जो अलग करके समझता है वो जो है महामूर्ख है। इसलिए जो है इनको भोग लगाना चाहिए। उसके पश्चात जो है ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व है। इसमें ब्राह्मणों को जो है भोजन कराना चाहिए आंवले के वृक्ष के नीचे ही, वहां पर भोजन करा करके उसके पश्चात जो है उनको दक्षिणा इत्यादि करके संतुष्ट करके उनको विदा करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार से आपको उनका पूजन करना है। और यदि आप जैसे आप आंवले के वृक्ष के नीचे जो है आप जैसे कोई देश प्रदेश में रहते हैं, आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष नहीं है, आप पूजन कैसे करेंगे? तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अपने घर में जो है एक गमले में जो है आंवले का वृक्ष रोपण करें। उसका जो पौधा ला करके आप आंवले के गमले में लगा ले, लगा करके जो है उसका पूजन करें। उसको जो है आप खाना बनाते हैं, जहाँ भोजन जब तैयार करते हैं, जो आपका रसोई कक्ष है वहां पर ले जा करके आप उस गमले को स्थापित कर दें और वहां पर भोजन बनाएं। उसके पश्चात जो है कि जहां पर आप बैठा करके ब्राह्मण भोजन कराते हैं वहां पर ले जाकर उसको स्थापित कर दें और वहां पर ले जाकर के फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं। तो इसलिए आपको वही पुण्य प्राप्त हो जाएगा जो आंवले के वृक्ष के नीचे जो है ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल है वो आपको जो है उसी प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो क्योंकि आप जहाँ जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से जैसे व्यवस्था बनती है वैसा करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और ब्राह्मण भोजन करके जो है जो आंवले का जो वृक्ष है उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। वैसे तो 108 परिक्रमा का उसका विधान है कि 108 परिक्रमा करनी चाहिए। यदि आप 108 नहीं कर पाते कम से कम 11 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। कलावा लेकर के कलावा हाथ उसमें लपेटते हुए 108 बार जो है या 11 बार जो आप परिक्रमा कर रहे हैं कलावा को लपेटना चाहिए। यदि कलावा आपके पास थोड़ा कम है, पूर्ण नहीं होता 108 बार, तो आप 5 बार कलावा लपेट लीजिए। उसके बाद जो है पुष्प लेकर के हाथ जोड़ते हुए इसकी परिक्रमा कीजिए। इस प्रकार से जो है आंवले का वृक्ष के जो है पूजन करना चाहिए और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का जो है पूजन करते हुए उससे शुभ आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उसके पश्चात जो है पूरा दिन जो है अपना ध्यान जो है श्री हरिनारायण विष्णु जी के चरणों में समर्पित करते हुए अपना सारा दिन जो है राम राम कृष्ण कृष्ण करके अपना दिन व्यतीत करें। संयमित रहें, अपने किसी प्रकार की किसी को निंदा चुगली इत्यादि से बचें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप जो है राम नाम का जाप करें, प्रभु के नामों का जाप करें और प्रभु के जो है कीर्तन लीला गुणगान करें। क्योंकि जितना हम उनके
गुण गाएंगे, जितना करेंगे, वो हमें अक्षय देने वाला है, अक्षय फल को देने वाला है। जितनी बार हमने राम बोला, जितनी बार हमने कृष्ण बोला, वो जो है हमें अक्षय फल को देने वाला है। इसलिए उस दिन जो है हमें किसी प्रकार के जो है किसी निंदा चुगली, किसी की जो है झूठ फरेब इत्यादि से बचते हुए, संयमित रहते हुए हमें जो है अपना भगवान का ध्यान करना है। भक्तों, जैसे जो लोग व्रती हैं वो जो है, अब जैसे भोजन भगवान ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, यदि आप व्रती हैं तो उस भोजन में से जो है कुछ प्रसाद स्वरूप जो है अपने लिए सुरक्षित रख लें। जब शाम को आप प्रार्थना करेंगे उसके पश्चात जो है भोजन ग्रहण करेंगे। अब कुछ लोग क्या है कि ये अक्षय नवमी को जो है आंवले के जो है पूजा करने के पश्चात जो है व्रत नहीं करते हैं, पूजा करने का भोजन कर लेते हैं। जो ऐसा करते हैं वो जो ब्राह्मण भोजन के पश्चात जो है वो जो भोजन आपने बनाया है, जो ब्राह्मण को भोजन कराया, भगवान को भोग लगाया है, तो उसका जो है कुछ प्रसाद आप भी स्वयं ग्रहण कर लें। और जो व्रती है उसको रख लेंगे, उस प्रसाद को थोड़ा सा सुरक्षित रख लेंगे। शाम को जब व्रत खोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब उसको लेंगे। भक्तों, इस दिन जो है आंवले के वृक्ष की जो है पूजा करने के पश्चात में, जो आंवले के वृक्ष की जो पूजा करने के पश्चात अपना घर में आकर के जल फल इत्यादि आप ले सकते हैं। इसमें निर्जला नहीं रहा जाता है, बस जब तक आप भगवान का पूजन करते हैं तब तक आपको निर्जला रहना है। उसके बाद आप जल फल दूध इत्यादि ले सकते हैं। शाम को जो है एक बार अन्न ग्रहण कर सकते हैं, सात्विक अन्न ग्रहण करें, और उसमें जो है किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं है। जो आपने दिन में जो भगवान का जो भोग लगाया हुआ जो अन्न है उसको भी शामिल कर लें, प्रसाद स्वरूप है, उसको भी ग्रहण करें। इस प्रकार से भक्तों जो है, यदि अब किसी कारण से आप दिन में ब्राह्मण भोजन नहीं करा पाए हैं तो शाम को जब पारणा करते हैं तो पारणा करने से पहले जो है आपको ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था जरूर करनी है। शाम को जैसे प्रदोष काल होता है, प्रदोष काल के बाद आपको पूजा करनी है अपने घर में, जो लक्ष्मण भगवान विष्णु जी का पूजन करना है। बाकी अपने कुल देवी जी को जैसे रोज पूजा करते हैं वैसे पूजा करनी है। पूजा करने के पश्चात जो है अपने पारणा के निमित्त जो है व्रत का जो भगवान को भोग लगा करके आपको जो है ब्राह्मण भोजन करवाना है। अब यदि जैसे आप ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था आपकी नहीं बन पाती है तो आपको क्या करना, सूखा अनाज निकालना है। सूखा अनाज में कुछ दक्षिणा रख करके एक संकल्प करके उसमें रख लीजिएगा। उसको अगले दिन प्रातः काल जो है अपने कुल पुरोहित को, या जो आपके कुल आचार्य है उनको, या आपके आसपास कोई देव मंदिर हो, कोई जो है देव स्थान हो, वहां पर जाकर के आप उसको दान कर सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार करने से जो है आपको जो है अक्षय फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस दिन जो है ये अक्षय नवमी के दिन आंवले के दान का विशेष महत्व है। इसलिए जो है आंवला का दान इसलिए जरूर करना चाहिए, इसका विशेष महत्व होता है क्योंकि ये अक्षय नवमी है। इस दिन किया गया जब तब जो है अक्षय फल को देने वाला है, इसलिए इस दिन जो है कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। भक्तों, आज ये देखो युग और लोकाचार की बात है। आज हम देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा आजकल जो है पूजा पाठ धर्म कर्म कहीं कम नहीं होता, बल्कि अपेक्षा पहले से ज्यादा होता है। ज्यादा हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं क्या है कुछ हम कमियां कर देते हैं। नियमों को जो है हमारे शास्त्रों ने जो नियम बताए हैं उसको पूर्ण नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो है हमें उसका पूर्ण फल भी नहीं मिल पाता है। जैसे अब हम कोई भी कार्य करते हैं तो बिना दान किए उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है, और एक क्या हम लोग दिखावा ज्यादा करते हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं, पीछे मैंने देखा जैसे करवा चौथ का व्रत आया था, सारा सोशल मीडिया पे जो है नाना प्रकार की तस्वीरें, नाना प्रकार के जो फोटो इत्यादि जो है उसमें होती है। माफ कीजिएगा, परंतु ये जो हमारे धर्म का जो कार्य होते हैं ये गुप्त रखने वाले थे। पहले एक ऋषि मुनि थे, वो तप और तपस्या करने के लिए, जब तप करने के लिए जो है गुफाओं में जाते थे, कंदराओं में जाते थे, एकांत में जाते थे, क्योंकि जितना हम इस अपने धर्म को बचा के चलेंगे, जितना हम इसे गुप्त रखेंगे, उतना ही हमें इसका ज्यादा फल प्राप्त होगा। क्योंकि आज जो है हम पूजा पाठ तो कम करते हैं, दिखावा हम ज्यादा कर देते हैं। क्योंकि देखिए, हम घर में एक मंदिर भी बनाते हैं भगवान का, उसको भी पर्दे के अंदर रखते हैं, उनको पर्दा ढक के रखते हैं। कोई अनजान आदमी आता है उसको वहां प्रवेश नहीं करने देते हैं। और वही भगवान को हम क्या कहते हैं, फोटो खींच करके आप जो है रील बना करके दूसरे को, दुनिया को दिखाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। भक्तों, हमारा जो धर्म है, जो हमारा पूजा पाठ है, जो हमारा दान है, वो गुप्त रखने वाला है। हमारे संत महात्माओं ने कहा है कि यदि आप दाहिने हाथ से दान करते हैं तो आपके बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि आपने क्या दान किया। लेकिन आजकल हम देखते क्या है कि लोग दान तो करते हैं पर उस दान का प्रचार ज्यादा करते हैं। देते एक बार है, उसका गुणानुवाद जो है हजारों बार करते हैं कि मैंने अमुक जगह पर यह दान किया, मैंने अमुक को ये भोजन कराया, मैंने अमुक को वस्त्र दिया, अमुक को ये किया।
उसका जो प्रचार करते हैं, तो वो जो तुम्हारा किया जो है ना, वो सब बेकार हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर सबसे यही विनती होती है, उतना दान कीजिए जितनी आप में श्रद्धा हो, उसका प्रचार मत कीजिए। जैसे कहते हैं ना, नेकी कर कुएं में डाल, यानी कि आपने जो कर दिया उसको भूल जाओ कि आपने कुछ किया। क्योंकि सही में बात बताओ, हम करने वाले कौन होते हैं? करने वाला परमपिता परमेश्वर है, देने वाला परमपिता परमेश्वर है, और उसी का जो है उसी को हम अर्पण कर रहे हैं। लेने वाला भी वही है, देने वाला भी वही है, फिर हम तो खाली निमित्त मात्र है। तो हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान ने हमें इस योग्य बनाया कि हम किसी को कुछ दे पा रहे हैं। यदि हम उसका प्रचार कर लेते हैं, अपना नाम उस पर जोड़ देते हैं, तो क्या उसमें भगवान का अपमान है? क्योंकि दिया तो भगवान ने है ना हमको, और हम उसको अपने नाम पर प्रचार कर रहे हैं, तो वो जो है अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ, बार बार प्रार्थना करता हूँ, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जब तब करते हैं, उसका जो है प्रचार ना करते हुए उसको गुप्त रखें। उसको जितना आप गुप्त रखेंगे उतना ही जो है उसको ज्यादा फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये जो हमारा धर्म कर्म है, ये जो है दिखावे की चीज नहीं है। जैसे हमारे संत ने कहा है कि भोजन और भजन जो है ये पर्दे में ही अच्छा होता है, पर्दे में ही होना चाहिए। लेकिन लेकिन जो भी है, जैसे भी है, यदि मेरी इन बातों से जो है किसी के मन को जो है ठेस पहुंची हो, किसी को दुख लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हमें जो है इस ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। भक्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए।